सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भक्त आत्माओं को उन्नाव से अमित दास की ओर से सत साहिब। सभी भक्त आत्माओं को ये चीज बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ करौथा आश्रम के कांड कारित होने के पूर्व की घटनाओं से आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अपने सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज गरीबदास के पंथ के अंतर्गत छुड़ाने धाम से जुड़े थे। वहाँ से अलग होने के बाद करौथा आश्रम से अपना प्रचार प्रसार कबीर परमात्मा के ज्ञान का करने लगे थे। पहले जो भी आमदनी होती थी गुरुजी छुड़ानी आश्रम को सौंप देते थे। अपना अलग आश्रम चलाने के बाद छुड़ानी आश्रम में रुपया पैसा देना बंद कर दिए। आप सभी को यह जानकारी होगी कि संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाजियों व अन्य नकली धर्मगुरुओं के अज्ञान को पुण्यात्माओं के बीच रखने लगे तो इन आचार्यों एवं गुरुओं में काफ़ी रोष उत्पन्न होने लगा था। सन 2004 से आर्य समाजी एवं संत रामपाल महाराज के बीच तनाव धुआं में उठते उठते आग की लपटों में परिवर्तित हो गया और दिनांक 12/7/2006 को करौथा कांड को जन्म दिया। आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज हर समय अपने शिष्यों एवं अनुयायियों को शिक्षा देते रहे कि झगड़ा झंझट से दूर रहने चाहिए, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करना चाहिए, या कोई आपको गाली गलौज करता है तो उलट के जवाब नहीं देना चाहिए, स्वयं चुप हो जाने चाहिए, अपने मन में ये भाव लाने चाहिए। सामने वाले को ज्ञान नहीं होने के कारण अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर रहा है और चुप हो जाना चाहिए। यदि आप उलट के जवाब देने का कार्य करने लगोगे तो फिर अपना ही अनमोल जीवन बर्बाद करने लग जाओगे। इसलिए गुरुदेव जी ने एक वाणी के माध्यम से हमें हर रोज नित्य नियम में याद दिलवाते हैं कि अवगत गारी एक है, उल्टत हो अनेक, कहें कबीर ना उलट यो रहे एक की एक। कहते हैं कि यदि आपके प्रति किसी के द्वारा एक गाली दी जा रही हो और आप उसका जवाब गाली से ही देते हैं तो वैसी गाली आपके अनेकों सुनने को मिल जाएंगे, मगर उसके द्वारा दिए गए गाली का जवाब ना देकर ये समझ करके कि सामने वाले को ज्ञान नहीं है चुप ही रह जाते हैं तो फिर एक से अधिक गाली सुनने को नहीं मिलेंगे। किंतु गुरु जी के इर्द गिर्द रहने वाले और अपने को स्वघोषित प्रबंधन का कार्य करने वाले बड़े बड़े भक्तों ने अपने गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञानों को अमल में नहीं लाते, बल्कि तमोगुणी के प्रभाव में ही निवास करते थे। आपको बता दूं कि दिनांक 19/6/2006 को अर्थात करौथा कांड के कारित होने के लगभग 1 माह पहले की बात है कि अपने आप को सदगुरु रामपाल जी महाराज का नज़दीकी शिष्य कहलाने वाला उक्त तिथि को मतलब 19/6/2006 को छुड़ानी आश्रम में लगभग 3 बजे शाम में गए। छुड़ानी आश्रम का संचालक ब्रह्म स्वरूप जी उनके फॉलोअर शिष्यों से किसी बात को लेकर झगड़ा झंझट हो गया। FIR दर्ज हुआ जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी को भी मुद्यालय बनाया गया। केस क्या हुआ संक्षिप्त में वर्णन करना आवश्यक है। छुड़ानी आश्रम में ब्रह्म स्वरूप जी महाराज अपने शिष्यों अनुयायियों के साथ दिनांक 19/6/2006 को करीब 3 बजे शाम आराम कर रहे थे। उसी समय विजय पुत्र कृष्ण ग्राम करौथा का 40 से 50 औरत एवं मर्द वहां आए। विजय ने बोला कि महंत स्वरूप ही कृष्णदास को आश्रय दिया है, उसे ठाकुरपुरा
कलाकटी जिला अंबाला आश्रम का महंत बनाया है। परिवादी का यह भी कहना है कि कृष्णदास महंत अंबाला आश्रम वाला रामपाल जी के विरुद्ध एक किताब लिखा है जिसमें रामपाल के षड्यंत्रों का उजागर किया है। इसी कारण से यह घटना किए हैं। विजय पुत्र कृष्ण, इसने 40 से 50 औरत और मर्दों को लेकर के ब्रह्मस्वरूप महाराज के आश्रम में 19/6/2006 को करीब 3 बजे के आसपास उनके आश्रम में गया और उनके शिष्यों उनके साथ मारपीट करी। और उसने कहा कि इस ब्रह्मस्वरूप ने हमारे संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ एक पुस्तक लिखा है जिसमें उसके षड्यंत्रों का उजागर किया है, इसीलिए हम जो है इसके साथ मारपीट किए और मारपीट करके ये वहाँ से अपना रफू चक्कर हो गया, भाग गया। ये तक 40 से 50 लोगों के साथ गया था, मतलब कई गाड़ियों के साथ गया था। इंडिका कार नंबर HR12G 0303 कैंटर HR 46B 7663 एवं एक स्कॉर्पियो से भाग गए। इस घटना में परिवादी ने कुल 33 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया। वे 33 लोग कौन कौन हैं? रामपाल जी यानी अपने गुरु जी, विजय उर्फ धर्मेंद्र, राजेश, कृष्णचंद्र, राकेश, पवन, विनोद, ऋतुराज, हारेंद्र, सतवीर, विजय, मनोज, सुनील, कृष्ण, सुरेंद्र, विनय, वसंत, मुकेश, सरोज, विजेंद्र, जगवीर, रविंदर, कृष्णकांत, देवेंद्र, पुरुषोत्तम दास, महेंद्र, ब्रह्मदेवी, रविंद्र, ढाका, श्रीपाल, किताबों, जगराम आदि। FIR नंबर 192 सन 2006 है, 19/6/2006 का है। उक्त सभी लोगों पर धारा 148, 149, 323, 342, 452, 506 एवं 120 बी भारतीय दंड विधान के तहत केस दर्ज हुआ। अब ये बिना गुरु जी के बताए जो है कि कृष्ण ये अपने गुरु जी का बहनोई है, संत रामपाल जी महाराज जी का, उनके बिना बताए ब्रह्मस्वरूप महाराज जी के आश्रम में गया और उनके साथ जो है मारपीट करी, उनके शिष्यों के साथ मारपीट करी। रिवाल्वर की बट से उनके आँख और नाक में चोट पहुंचाई। चोट पहुंचाने के बाद में ये इंडिका गाड़ी, ये स्कॉर्पियो गाड़ी, इन गाड़ियों का बाकायदा नंबर भी दिया है कि 12G, इंडिका कार का नंबर है HR12G 0303 कैंटर HR 46B 7663 एवं एक स्कॉर्पियो गाड़ी से जब झगड़ा झंझट करके भाग आए वहाँ से। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ 19/6/2006 को ये केस दर्ज हुआ। इसमें अपने गुरु जी को भी मुद्यालय बनाया गया था। इसलिए भगत भाइयों, इन सब से आप सवाल करो कि बिना गुरु जी के आदेश से ये जो बानोई इनका था कृष्णदास चला गया और छुड़ानी आश्रम में ब्रह्मस्वरूप जी महाराज जी के साथ झगड़ा किया, और इनसे सवाल करो कि आपने ऐसा क्यों किया। और अगर ये सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो इनके सर पे जूता चलाओ, ये जूता मजबूत जूता, और एक हाथ में ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक रखो। इस पुस्तक को पढ़ें और सारी जानकारी छुड़ानी धाम से लेकर के वर्तमान समय सन 2023 तक का पूरा विवरण बिहार के सीनियर एडवोकेट श्री शशि भूषण सिंह जी ने इसमें परमात्मा की दया से कुल वर्णित किया हुआ है। और आप सभी भगत भाइयों एवं जगत के लोगों से यही कहूँगा, इस पुस्तक को पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ इन लोगों ने जो सजा करवाई है उनको पूरा इनका काला चिट्ठा उजागर, इसको पढ़ करके आप सब लोग इनसे सवाल करें। अगर ये आपके सवाल का उत्तर नहीं देते तो इनके जो है ऊपर जूता चलाइए, मजबूत जूता चलाओ, और एक हाथ में पुस्तक रखो, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक। ये उन्नाव जिला का कोऑर्डिनेटर गुड्डू सिंह, ये हरामजादा, ये देख ऐसे जूते चलाएंगे हरामखोर,
गुड्डू सिंह, अगर तू यहाँ कहीं पुस्तक बेचते हुए नजर आया फर्जी, या तो तू सुधर जा, वरना ये जूते इतने चलेंगी तेरी शक्ल पहचान में नहीं आएगी। हरामखोर, हरामजादे, दोगले की औलाद। संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम सन 2014 में जो है कि पुलिस के कब्जे में है, सीज पैक है, बिल्कुल बंद है, और तू उन्हीं के नाम पर जो है फर्जीवाड़ा करके यहाँ समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। उन्हीं के नाम पर यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के नाम पर तू यहाँ नाम दीक्षा देता है। खैर, अब ज़्यादा दिन दूर नहीं, ये जूते चलेंगे, जूते। याद रखना, उन्नाव से अमित दास, 81 41 39 42 46। तेरे मान सिंह हरामखोर कुत्ते को उस दिन हमने समझाया था, अगर तू दोबारा यहाँ आया तो एक बार हमको फोन करके आना। और गुड्डू सिंह, तो समझ ले, तू क्यों नहीं आता पुस्तक सेवा करने के लिए? ऐसे कुत्तों को भेजता है? अगर तू एक बाप की औलाद है ना, तो साझा मंगवाना, पुस्तक सेवा करके जाना, या बताएंगे पुस्तक सेवा कैसे होती है। उस लंगड़े को भेजा था यहाँ पुस्तक सेवा करने के लिए। भगत भाइयों, दास का मोबाइल नंबर है 81 41 39 42 46। किसी प्रकार का पुस्तक, जैसे ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्राम पुस्तक अगर किसी को चाहिए तो मुझसे, उन्नाव के भगत भाई, मुझ अमित दास से प्राप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो पुस्तक लिखी गई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व, इसकी पीडीएफ भी है। यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी प्राप्त कर सकता है। सत साहिब, सत गुरुदेव जी की जय हो।